नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और अशरफ देख रहे हैं बोलता खगड़िया। पिछले दिनों खगड़िया शहर में जिस तरीके से कर्मचारी के आवास से सरकारी दस्तावेज गायब का मामला सामने निकल कर आया, क्या ये महज एक संयोग है या एक प्रयोग है, सबसे बड़ा सवाल है। इन मामलों पर जब हमने बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता से सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर जाँच के बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ कल हमने जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से भी बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि हर एक पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जो सरकारी ज़मीन है खगड़िया के सोनहौली मौजा से लेके बछौता मौजा में जो सरकारी ज़मीन माफियाओं से मिली भगत करके उनके नाम कर दिया गया है, मोटी रकम लेकर के उन मामलों पर जाँच चल रहे हैं। उन मामलों में ना फंसे इस लेकर के रजिस्टर को गायब कराने की बातें सामने निकल कर आ रही है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो रजिस्टर गायब कराया गया है इसमें बड़े पैमाने पर जो सरकारी ज़मीन है उसे बेचने की तैयारी है और पूर्व में जो सरकारी ज़मीन बेची गई है उसमें वो ऑनलाइन चढ़ा दिया है और उसके बाद कई लोग उस पर जो है कंप्लेन कर रहे हैं। तो लेकिन जब वेरीफाई होगा तो वो रजिस्टर से ही वेरीफाई होगा और ना ही रजिस्टर रहेगी तो फिर वेरीफाई होगा ही नहीं। और जो कर्मचारियों ने जो ऑनलाइन चढ़ा दिया बस वही मान्य हो जाएगा और ना ही जो है बांस रहेगी ना ही बांसुरी बजेगी। ये भी कहा जा रहा है कि पहले रजिस्टर को ही हटा दिया, उसके बाद फिर जो है ये सारा करोड़ों अरबों खरबों रुपए का ये मामला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या बगैर पैसा का कोई भी कर्मचारी रसीद काटता है या मोटेशन को लेकर आगे बढ़ाता है? इन तमाम मामलों पर चित्रगुप्त नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है और आसार दिख रहे हैं कि जल्द ही इसके खुलासे किए जाएंगे। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में भी जिस तरीके से कैद हुई है वो रजिस्टर ले जाने वाला जो सीन है, इन तमाम पहलुओं पर जांच होने हैं। इसके साथ ही साथ ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से सरकारी कचहरी में जो है दस्तावेज को रखने चाहिए, तमाम ज़िले के जो कमोबेश ये स्थितियां हैं कि जितने सारे कर्मचारी हैं वो अपने आवास पर पैरेलल जो है वो कचहरी चला रहे हैं, आसपास जो है अपने दलाल रखते हैं और लोगों से जो किसानों से मोटी रकम उकाही करते हैं। और आज ऐसे कई कर्मचारी हैं, करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति हैं। खगड़िया में जिस तरीके से ज़मीनों का जो रेट है वो सातवें आसमान पर है और जो ज़मीन माफिया है इन कर्मचारियों से साठ गांठ कर सरकारी ज़मीन को भी बड़े पैमाने पर इन्होंने बेचा है। ये बात जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं। इन तमाम मसलों पर जब हमने बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता से जब बातचीत की, जरा उनका क्या कहना है जरा आप सुन लीजिए। खगड़िया में रजिस्टर गायब का एक मामला सामने आया है, क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करने की दिशा में? हमने अभी यहाँ के जिला पदाधिकारी से बात की है उस संदर्भ में और इसको हमने सीरियसली लिया है। सरकार इस घटना को सीरियसली लेती है। जो भी जिम्मेवार मतलब कर्मचारी या पदाधिकारी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और उस पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति दूसरी जगह ना हो। एक ही अंचल में दो सीएम का प्रभार है, कैसे इसको मेंटेन करेंगे? वहीं आपने सुना कि बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा कि बड़ी कार्रवाई को लेकर डीएम को निर्देश दिया है। वहीं जब हमने खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से बातचीत की कि आखिरकार क्या लग रहा है कि जो पूर्व में सरकारी ज़मीन बेची गई है उन मामलों में ना कोई फंसे इस लेकर के रजिस्टर गायब कराया गया है या फिर किसी सरकारी ज़मीन को फिर से बेचने के ताक में है, इन तमाम मसलों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा आप सुन लीजिए। शहर में एक जो है रजिस्टर गायब का मामला सामने आया कचहरी से, उस मामले में क्या कुछ जांच हुई है, क्या कुछ कार्रवाई का निर्देश? देखिए, तो बहुत बड़ी लापरवाही राजस्व कर्मचारी के स्तर से हुई और इसमें उनको स्पष्टीकरण किया जा चुका है और अग्रेतर विभागीय कार्रवाई के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है सीओ को। साथ ही साथ जो अनुसंधान के विभिन्न बिंदु हैं कि क्या संभावना हो सकती है, इस सीसीटीवी के कुछ फुटेज भी पुलिस के पास उपलब्ध हुए हैं। हम लोग और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। समय और स्थिति के अनुसार किसकी संभावना हो सकती है वो सारे पक्षों पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम लोग जल्द ही जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ने में कामयाब। सर, कहा यह भी जा रहा है कि जो पूर्व में जो सरकारी ज़मीन बेचने का भी हेरफेर हुआ था वो जांच चल रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शहर में सरकारी ज़मीन है जिससे हेराफेरी करके वो बेचने की मंशा, क्या इस तरीके का भी कुछ? निश्चित रूप से उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया सकता। हम लोग सारे एंगल्स को इसमें देख रहे हैं कि क्या संभावित कारण हो सकते हैं, क्यों उसको चुराने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जहाँ से चोरी हुई है वहाँ पर और कुछ भी और चोरी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से जिनके द्वारा भी ये किया गया है उनकी मंशा बहुत ही स्पष्ट
इन तमाम पहलुओं पर खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने क्या कुछ कहा आपने बेखूबी से सुना। लेकिन सवाल ये भी है, क्या सिर्फ निम्न स्तरीय कर्मचारियों के ऊपर में ही कार्रवाई करके पूरे मामले की निपापोती हो जाएगी, या फिर ये जांच का दायरा उन राजस्व कर्मचारी से भी बड़ा जो राजस्व विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी जांच का शिकंजा कसा जाएगा, या फिर नहीं, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन ये भी बातें सामने निकल कर आ रही है, क्या जो कर्मचारी हैं या इससे पूर्व के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है या उनके द्वारा जो सरकारी ज़मीन को बेची गई है, क्या इससे पूर्व के कर्मचारी को भी जो है जांच के दायरे में लाया जाएगा, या फिर जो जिस तरीके से बातें कही जा रही है कि अकूत संपत्ति जो है अर्जित किया गया है खगड़िया शहर में, जिस तरीके से ज़मीन का जो रेट है वो करोड़ों रुपए इकट्ठा है, और ऐसे में जो विवादित ज़मीन में जो पूर्व के कर्मचारियों का भी हिस्सेदारी या फिर जो ज़मीन में पार्टनरशिपिंग का भी ये सवाल आ रहा है, क्या पूर्व के कर्मचारियों को भी जांच के दायरे में शामिल किया जाएगा या फिर उनसे भी पूछताछ की जाएगी, तब जाकर के ही ये स्थितियाँ स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार जो पूर्व में जो ज़मीन का हेराफेरी हुआ है, जो करोड़ों अरबों रुपए का जो खेल हुआ है, उसका मास्टरमाइंड आखिरकार कौन है, ज़मीन माफिया या सरकारी बाबू के बगैर रजामंदी से ये क्या संभव है। इन तमाम पहलुओं पर जांच होने हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।